पहला टाइप है, देखो, राइट एन एपी। एपी हमको लिखना है हुज सेकेंड टर्म इज 13 एंड पहला टाइप है, देखो, राइट एन एपी। एपी हमको लिखना है हुज सेकेंड टर्म इज 13 एंड द डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम एट्थ टर्म इज 16। कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है बहुत आसान। चलो देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है सेकेंड टर्म इज 13। इसका मतलब A2 हमको क्या दिया हुआ है 13। ये है हमारा पहला इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, द डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम एट्थ टर्म। एट्थ टर्म से माइनस कर रहा हूं फोर्थ टर्म को, तो कितना आ रहा है 16। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है A4, ये दिया हुआ है। ये है पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। अब देखो, जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1d। इस क्वेश्चन में ना हमको पहला टर्म दिया है ना हमको कॉमन डिफरेंस दिया है, और एपी लिखने के लिए यही दो चीज चाहिए। तो यही दो चीज को फाइंड करना है। उन चीज को फाइंड करने के लिए A1 और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए दो इंफॉर्मेशन गिवन है। हमारा मेन कंसेप्ट, दिमाग उसी पे चलना चाहिए कि हमको A1 फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो an का जनरल फॉर्मूला अपने को पता है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। हमको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है A2, इसका मतलब n की जगह क्या रखना है 2, तो A2 n की जगह रख दिया। A1 पता है क्या, नहीं पता, प्लस n की जगह 2 माइनस 1d। A2 की वैल्यू दी हुई है 13, रख देते। A1 प्लस 2 माइनस 1 1, तो ये बच गया D। इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये बन गया। अब इससे देखते हैं A8 मतलब n की जगह क्या रखना है 8। देखो ये n, ये जो वैल्यू है ना, यही n है, यही n है। n मतलब जनरल टर्म। अब वो तुम चाहे फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो या 100 टर्म निकालो। तो अभी जो दिया है वो A8 दिया हुआ है। A8 मतलब A1 पता है क्या, नहीं, प्लस n मतलब 8 माइनस 1d। A8 आ जाएगा A1 प्लस 7d। वैसे ही A4 निकल के आएगा। सिमिलरली देखो, एक खास चीज, अगर A8 बोला है तो D के सामने एक नंबर कम कर दो। D के सामने 8 से एक नंबर कम कर दो, A1 प्लस 7D। अगर A4 बोला है तो बाकी सब सेम रखना है, D के सामने एक नंबर कम कर दो। कितना हो जाएगा, 4 है तो 3D। अब इन दोनों का माइनस, क्योंकि हमको ये माइनस की वैल्यू दी हुई है, तो A8 माइनस A4 इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 16। A8 की वैल्यू है A1 प्लस 7D। A4 की वैल्यू ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस है सामने, A1 प्लस 3D। इसकी पूरे की वैल्यू है 16। माइनस खोल देते हैं तो A1 से A1 कट जाएगा, और 7D माइनस 3D 4D इज इक्वल्स टू 16। तो D की वैल्यू आ गई 4। एकदम आसान। बस ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अगर
5 दिया है तो A1 प्लस 4D। अगर A 100 दिया है तो A1 प्लस 99D, एक नंबर कम करके। D निकल गया, इसमें पुट कर दो, D की वैल्यू 4 इधर आएगा माइनस, तो A1 की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। 4 को अगर इससे माइनस करता हूं 13 से तो 9। A1 पता लग गया, D पता लग गया। AP बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म है हमारा 9। अब बस 4 को बार बार जोड़ते जाना है। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 25 बन गया AP। देख लो, चेक कर लो, 8 to 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 4 जोड़ते जाओ, सिंपल बात है, बन गया AP हमारा। तो एकदम बेसिक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो टर्म दिया हुआ है फॉर्मूले में n की जगह वो वैल्यू रखो, इक्वेशन बनाओ, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है A1 और D यही दोनों हमारे मेन कंसेप्ट, इसी को हमको चाहिए। ये दोनों अपने को मिल जाए ना तो काम बन जाए। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द 15th टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्या है, पीछे से पूछ रहा है ये तो, घबराओ नहीं। 15th टर्म फ्रॉम द एंड इन द AP, एक AP दिया हुआ है और पीछे से 15 टर्म तो बोल रहा है, निकालो। सुनो, AP है तो उसको आगे से तुम लिखो, तो वो AP है ही। उल्टा लिखो तब भी वो AP ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो वही आएगा। तो इसी AP को जब भी पीछे से पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस AP को उल्टा करके लिख देना है। अब सबसे पहले तो हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब 13 माइनस 8 कितना आएगा, 13 माइनस 8 5 है इस AP का कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये लास्ट टर्म है 153, अगला क्या होगा, माइनस करते जाओ, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं तो 5 जोड़ रहे हैं, जब पीछे से नीचे तरफ आऊंगा तो 5 घटाते जाऊंगा। अगला टर्म क्या आएगा, 148, फिर क्या आएगा 143, फिर क्या आएगा 138। हाँ सही है, सही है, सही है। 5 जोड़े तो 5 किससे जोड़ेंगे, 8। ऐसा चलते चलते 8। यही हमारा AP है। पीछे से आओ चाहे आगे से आओ, AP तो AP रहेगा। ये 18 है, कॉमा 13, कॉमा 8। हाँ, तो देखो पीछे से ही जा रहे हैं हम लोग, तो कॉमन डिफरेंस को क्या ले लेना है, माइनस। ध्यान रखना यहां पे कॉमन डिफरेंस में क्या लिया हूं, -5, जबकि इस AP में सीधा सीधा जाए तो डिफरेंस कितना है, +5, लेकिन उल्टे से आओगे तो -5 बस। अब इस AP का, क्योंकि पीछे से 15वां टर्म बोला है तो पीछे से आगे की तरफ बढ़ गए, अपन बढ़ गए। अब यहां से 15th टर्म निकाल लो। A1 अपने को पता है 153 इस AP के लिए। चलो A15 था, 15 n की जगह 15, A1 प्लस 15 माइनस 1D, तो A15 निकालना है। A1 है हम लोगों का 153 प्लस
14, डी हम लोग का है -5, तो 153 -5 4 जा 20, 70 माइनस करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आ रहा है? 80, 83 ना, 83, हाँ 83 जोड़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 83, करेक्ट। तो 15th टर्म पीछे से कितना आ गया? 83, सिंपल। तो जब भी उल्टा पूछेगा, पीछे से बताओ 15th टर्म, तो तुम एपी को ही पलट लेना और डी को क्या लेना है? -डी, ध्यान रखना। सो नेक्स्ट वैरायटी देखो, इसमें बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 8। कौन सा टर्म 8 आएगा? अगर इस एपी को मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो ऐसा कौन सा टर्म एपी आएगा? टर्म मतलब एन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन में A1 हमको दिया हुआ है 2.9, डी दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। A2 माइनस A1 करूंगा तो डी निकल के आ जाएगा 3.2 माइनस 2.9, 0.3, डी की वैल्यू आ गई। बस अब फॉर्मूला हमको मालूम है, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 डी। जो पता है रख देते। A1 है 2.9 प्लस n निकालना है, डी 0.3। अब यहां अगर an नहीं देगा तो फिर तो n नहीं निकलेगा, लेकिन an ना दिया हुआ है, an की वैल्यू ही 8 है, क्योंकि हमको वो, ये जनरल टर्म है, ये an की वैल्यू है जनरल टर्म, तो हमको n निकालना है। कौन सा टर्म 8 आएगा? an की वैल्यू 8। बस 2.9 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा तो ये बन जाएगा 5.1 n-1, और यहां बचा 0.3। पॉइंट हटा देते, नीचे 10 लगा लेते, पॉइंट हटा देते, नीचे 10 लगा लेते, 10 से 10 कैंसल, 3 को इधर भेज दो, तो 51/3 इज इक्वल्स टू n-1। कट रहा है क्या? कट गया 17। तो n की वैल्यू निकल के आती है 1, इधर आएगा तो 8। वाह, 8वां टर्म ही 8 है। नहीं 18वां गड़बड़ हो गया था। 1 इधर आएगा, 17 प्लस 1 18, 18वां टर्म है 8, n निकल गया। ये ध्यान रखना है कि an है, ये क्या है? n निकालने बोल रहा है। तो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गायब कर देगा। अब की बार देखो n गायब कर दिया, A1 डी देके रखा, an भी देके रखा, बस समझने का बात है कि क्या फाइंड कर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं किसके बीच? 200 और 500 के बीच, जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट ऐसे करें कि इसके बीच 200 से अगर चालू करूं तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 के टेबल में आता है, वो आएगा 203। 203 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा? देखो 7 2 जा 14, 63 मतलब 9। तो 203 हमारा बन गया पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हो गया 203।
फिर 7 से डिविजिबल होने के लिए फिर 7 प्लस कर दो 210, फिर 217 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट का देखते हैं 500 से छोटा नंबर जो डिविजिबल है 7 से 497, जो 7 से डिविजिबल होगा 7 7 जा 49, 7 1 जा, तो 497 हमारा लास्ट। तो 200 और 500 के बीच ये ऐसे नंबर्स होंगे, कहां पे जाके एंड होंगे 497 में। तो हम लोग को बताना है कितने नंबर्स है, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब n निकालना है। A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 प्लस करते जाओ, A1 दिया, D दिया, AN भी दिया है, 497 फॉर्मूले में रख दो 497, A1 मतलब 203 प्लस n फाइंड करना है, D की जगह रखना है 7। 203 को इधर लेके आते, 497 माइनस 203 n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो यहां से इन दोनों में से 7 तो कॉमन आएगा ही आएगा, ऑब्वियस बात है। 7 कॉमन ले लिया, ये कितने से जा रहा है 71 माइनस ये 29, n माइनस 1 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 71 माइनस 29 कर लेते हैं, 71 माइनस 29, हाँ 11, ये 2, ये बन गया 6, तो ये बन जाएगा 42। 42 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 43। तो कितने नंबर हुए 43 नंबर्स आ रहे हैं 200 से 500 के बीच में, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब देखो नेक्स्ट वैरायटी ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू के लिए द नंबर्स 3k प्लस 2, 4k प्लस 3 और 6k माइनस 1 एपी में हो जाएंगे। तो k की वो वैल्यू बताओ जिससे ये सब एपी में आ जाए। एपी में लाना है ना, एपी चाहिए ना, एपी कैसे बनता है, चलो आओ देख लेते हैं। एपी तब बनता है जब बीच वाले टर्म का दुगना कर देते, दुगना उसके आजू बाजू वाले टर्म के सम के बराबर, तब ये एपी बन जाएगा। ये तो हमको पता ही है, एपी बन जाएगा तभी जब बीच वाले टर्म का दुगना उसके आजू बाजू वाले टर्म के सम के बराबर। मल्टीप्लाई कर दो 8k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6k प्लस 3k 9k माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, k वालों को साथ में ले आते, 8k माइनस 9k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस के और ये आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू निकल के आ रही है 5, k को 5 रख दोगे तो ये नंबर्स एपी में आ जाएंगे। तो देख लेते नंबर क्या आ रहा है, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 6 इंटू 5 30 माइनस 1 29। क्या एपी में आ रहा है, 6 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है एपी में। तो k की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए, m की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए, किसी भी चीज की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए।
तो करना क्या है, बीच वाले टर्म का दुगना उसके आजू बाजू वाले के सम के बराबर। अब बोल रहा है फाइंड द एपी। चलो भाई एपी तो निकालना है, तो एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो एपी निकालना है, उस फिफ्थ टर्म 29 है और 15th टर्म 79 है। फिफ्थ टर्म और 15th टर्म दिया हुआ है, तो A5 दिया हुआ है हम लोगों को 29 और A15 दिया हुआ है 79। जैसे कि मैंने बोला था A5 का मतलब A1 प्लस 4D, एक कम कर दो, 5 है तो एक कम इज इक्वल्स टू 29। हाँ A15 A1 प्लस 15 से कम 14 इज इक्वल्स टू 79। हाँ तो अब क्या करें A1 और D निकालने के लिए, याद करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो पिताजी को याद कर लो, पिताजी चैप्टर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड। A1 के सामने का कोफिशिएंट बराबर है तो मैं माइनस कर दे रहा हूं, A1 A1 कट गया, ये माइनस में बदल जाएगा तो -10D, ये माइनस में बदल जाएगा तो -50, तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। D आ गया, किसी भी एक में पुट करके A1 निकाल लेते हैं। A1 प्लस 4D की जगह रखना है 5 इज इक्वल्स टू 29, तो A1 इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, उधर जाएगा तो माइनस A1 की वैल्यू 9। A1 पता, D पता, AP पता, खत्म। AP बना लेना।